इंडिया के एक जंगल में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव अपनी शांति और एक पुराने मंदिर के लिए फेमस था। लेकिन यह मंदिर, जो कभी पूजा का स्थान था, अब खामोश और डरावना बन चुका था। लोगों का कहना था कि यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और दीवारों से रोने की आवाजें आती हैं। सालों से यह मंदिर वीरान पड़ा था, जहां पेड़ पौधे और मकड़ी जम गई थीं। कोई भी इस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर जाने की तो दूर की बात है। रवि, एक जवान लड़का, शिवपुर में नया नया आया था और यह कहानियां सुनकर बहुत उत्सुक था। उसे हमेशा से मिस्टीरियस चीजों में इंटरेस्ट था और इस मंदिर का रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक दिन, अपनी उत्सुकता को रोक ना सके, रवि ने डिसाइड किया कि वह इस मंदिर में जाकर ही रहेगा। अपने साथ एक लैंटर्न लेकर और हौसला बांधकर रवि उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रवि ने मंदिर में कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह घबराए हुए पलटा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अकेले था। लैंटर्न की मध्यम रोशनी में रवि ने देखा कि एक परछाई कोने में दुखी बैठी है। वह परछाई हल्की और चमकती हुई रवि की तरफ मुड़ी। वह एक जवान लड़की का भूत था। उसका चेहरा गम से भरा हुआ था। प्लीज, वह फुसफुसाई, मेरी मदद करो। वह एक राजकुमारी थी, जिसको उसके लवर ने धोखा दिया था और इसी मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आत्मा एक श्रापित ताबीज से बंधी हुई थी। भूत ने रवि से विनती की कि वह उस ताबीज को ढूंढे और उसे पास की पवित्र नदी में बहा दे। उसकी दुर्दशा देखकर रवि ने उसकी मदद करने का वादा किया। भूत को अपना मार्गदर्शक बनाकर रवि ने उस वीरान मंदिर की तलाशी ली। एक अनंत समय बाद उन्हें वह ताबीज मिला, जो गर्भगृह में एक ढीले पत्थर के नीचे छिपा हुआ था। ताबीज को मजबूती से पकड़े हुए रवि मंदिर से बाहर निकला और नदी की ओर चल पड़ा। एक गहरी सांस लेकर और उस खोई हुई राजकुमारी के लिए प्रार्थना करते हुए उसने ताबीज को उस उफनती नदी में फेंक दिया। जैसे ही ताबीज पानी में गिरा, उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। भूत उसके सामने एक आखिरी बार प्रकट हुई। अब उसका चेहरा शांति से चमक रहा था। धन्यवाद, वह फुसफुसाई और गायब हो गई। मंदिर, जो अब अंधेरे में नहीं डूबा हुआ था, हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मंदिर के शुद्धिकरण की बात शिवपुर में फैल गई और जल्द ही गांव वाले वापस आ गए। उनका डर उम्मीद में बदल गया। मंदिर को उसकी पूर्व गौरव वापस मिल गई। उसके हॉल एक बार फिर प्रार्थनाओं और हंसी की आवाजों से गूंज उठे। लेकिन कभी-कभी रात के सन्नाटे में गांव वालों को कसम से मंदिर से एक हल्की सी आहट सुनाई देती थी। एक ऐसी आहट जो किसी औरत की आवाज की तरह लगती थी।